नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको भारतीय शहर और उनसे जुड़े भौगोलिक उपनामों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। हमारे भारत देश में अनेक ऐसी सभ्यताएं, अनेक ऐसे धर्म उपजे हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म। और इन्होंने जगह जगह पर अपने छाप छोड़ी है। जैसे कि बौद्ध धर्म है, उसने पूरी दुनिया में आज अपना परचम फैलाया है। तो भारतीय शहर को अपन कुछ उपनामों से जानते हैं। जैसे कि स्वर्ण मंदिर है, उनसे अपन अमृतसर को जानते हैं। देवभूमि है, उससे अपन उत्तराखंड को जानते हैं। उदाहरण के तौर ये कुछ उदाहरण हैं ऐसे जिससे कि आप समझ सकते हो। तो आइए ऐसे कुछ अन्य शहरों के नाम और उनसे जुड़े कारण भी आपको मैं आज आप इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और जानते हैं भारतीय शहर और उनके भौगोलिक उपनामों के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है डायमंड हार्बर का। डायमंड हार्बर दोस्तों कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने परचम पर थी और पूरे भारत पर उसका दबदबा हो चुका था, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तब कोलकाता भारत की राजधानी था और उसके बाद में दिल्ली 1912 के आसपास भारत की राजधानी डिक्लेयर हुआ। डायमंड हार्बर कोलकाता के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है जो कि उस समय कोलकाता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और आपको ये जानकर के शायद आपको ये जानकारी होगी कि हमारे भारत देश का जो पूर्वोत्तर भारत है, वो उसका जो प्रमुख से बंदरगाह है वो भी इस यही डायमंड हार्बर था, यानी कोलकाता था। और उस कोलकाता जो कि एक प्रांत की राजधानी था, वो प्रांत भी बंगाल प्रांत था, जो कि आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश नाम से एक राज्य और राष्ट्र बन चुका है। ये ब्रिटिश राज में एक प्रमुख बंदरगाह भी था। यहाँ से बंगाल प्रांत का सामान पूरे भारत और विश्व में जाता था और वहाँ का सामान यहाँ आता था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये उसी डायमंड हार्बर का है। ये उसका मुख्यालय है दोस्तों। इससे आप समझ गए होंगे, ये भवन जो है ये डायमंड हार्बर का है, जो कि कलकत्ता, उस समय कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। ये वहाँ का चित्र है। इस कड़ी में दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर आप नाम से ही समझ गए होंगे, वह नगर जो कि पूर्णतया तकनीक से विकसित है, और वो नगर है भारत का बंगलौर शहर। भारत के कर्नाटक की राजधानी बंगलौर भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर उद्योग सबसे पहले बंगलौर में ही भारत में सबसे पहले उपजा था। और सॉफ्टवेयर की दृष्टि से और अत्याधुनिक तकनीकों की बहुलता के कारण बंगलौर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा बंगलौर। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर भी बंगलौर ही होगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में सिलिकॉन वैली मौजूद है। ये चित्र आप देख रहे हो, ये कर्नाटक के बेंगलोर की विधानसभा का चित्र है, जिसके पास में ये सिलिकॉन वैली या ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये स्थित है। तीसरे स्थान पर आता है भारत का प्रवेश द्वार के नाम से मशहूर मुंबई। मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है, उसमें पुराने ज़माने में जो
प्रमुख राजा महाराजा थे या विश्व के जो प्रमुख नेता थे, अग्रणी नेता थे, जैसे कि जॉर्ज पंचम, जैसे कि शेख दुबई के, और जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, इन जैसे नामचीन और बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात लोगों को जब भारत आना होता था तब ये इसी द्वार से प्रवेश करते थे, इसीलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। यहीं से ये सारे भारत को आगमन करते थे और यहीं से ही भारत से रवानगी भी करते थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी सन 1950 में, तब यहीं से ही अंग्रेज़ लोग भारत छोड़ कर के गए थे। चौथा नंबर है पूर्व का वेनिस यानी कोच्चि। केरल में एक शहर कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये केरल राज्य में स्थित एक तट पर स्थित शहर है। ये केरल राज्य में स्थित एक शहर है और ये इसी कारण पर्यटकों को अधिक लुभाता है। वेनिस वैसे तो यूरोप में स्थित है, लेकिन यहाँ पर यूरोप के वेनिस शहर जैसी स्थलाकृति होने के कारण ये पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा कोच्चि। कोच्चि को भारत का पूर्व का वेनिस या दक्षिण के या कर्नाटक की रानी भी केरल की रानी भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, इसीलिए इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वेनिस में इसी प्रकार से लोग गुजर बसर करते हैं और वहाँ पर बोट पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ठीक ऐसी हूबहू स्थिति देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो बोट हैं वो इसी पेड़ के जो आपकी बैकग्राउंड में इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से इन ड्राइव बोटों का निर्माण होता है। पांचवा नंबर है झीलों का नगर। भारत में झीलों के नगर से मशहूर है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। उस जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का ये एक दूसरा ही रूप है। भारत के श्रीनगर को झीलों का नगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जो चुनिंदा और प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि डल झील, वुलर झील, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो श्रीनगर में ही स्थित है, इसीलिए इसे झीलों का नगर कहा जाता है। और इसी के जैसी अनेक झीलें श्रीनगर में स्थित है, इसीलिए इसे झीलों का नगर कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो शिकारा दिख रही है। यहाँ पर जो बोट है इन्हें शिकारा कहा जाता है। इस गोले में आप जो देख रहे हो वो शिकारा है, और ये जो झील आप देख रहे हो ये डल झील है। इसके पीछे ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हो ये वहाँ की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, जो कि त्रिकुटा पहाड़ी के पास में स्थित है। छठा नंबर है भारत का डेट्रायट। डेट्रायट वैसे तो अमेरिका में स्थित है, लेकिन डेट्रायट के नाम से मशहूर है भारत का पीथमपुर, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। डेट्रायट वैसे तो अमेरिका में स्थित है और ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और मोटर गाड़ी उद्योग के साथ साथ डेट्रायट मशीनी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसीलिए ठीक वैसे का वैसा जो हूबहू रूप है वो भारत के पीथमपुर में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी मोटर गाड़ी उद्योग और जो मशीनी उद्योग है वो अनेक रूप से स्थित है, और एशिया का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो यहीं पर ही स्थित है, इसीलिए इसे भारत का डेट्रायट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि भारत का डेट्रायट किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा पीथमपुर। और क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए
क्योंकि यहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग और मशीनी उद्योग बहुत ही अच्छे तरीके से फैल रहा है, इसीलिए इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले रूप की ओर। इस चित्र में आप देख रहे हो, ये उसी डेट्रॉइट, जो कि भारत का डेट्रॉइट है, उसी का ही चित्र है। यहाँ पर जो इंदौर का प्रमुख पावर प्लांट है वो यहीं पर ही स्थित है। ये उसी का चित्र है। 7वां स्थान है भारत का हृदय या राजस्थान का हृदय। राजस्थान के हृदय के नाम से मशहूर है अजमेर। ख्वाजा की नगरी से मशहूर राजस्थान के अजमेर ज़िले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इन प्रमुख कारणों के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थराज पुष्कर, जो कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरे विश्व का, जो यहीं पर स्थित है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। इसी कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और राजस्थान के अनेक क्रांतिवीर लोग जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे, उनका जन्म भी राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ था। इसी कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो, एक तरफ राजस्थान में जो स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और दूसरी तरफ प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इस श्रृंखला का आखिरी और सबसे प्रमुख स्थल है पर्वतों की रानी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के देहरादून ज़िले से 35 किलोमीटर दूर रहने वाला रमणीक स्थान मसूरी। मसूरी को पर्वतों की रानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ों के कारण ये इतना रमणीक होता है कि इसे जो भी देखता है वो यहीं का ही हो जाता है, और ये बहुत लोगों को लुभाता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमते हैं। इसी कारण इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पर अनेक पहाड़ मौजूद हैं और इसी कारण इसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आप ये फूल देख रहे हो, ये ट्यूलिप है, जो कि यहाँ पर अनेक रूप से देखने को मिलते हैं, और ट्यूलिप के साथ में यहाँ पर ब्रह्म कमल भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत के शहरों और उनसे जुड़े उपनामों की। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर केवल एक ही आग्रह है, मेरे चैनल से जुड़ें, आपको ऐसी ही नई वीडियो देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।